बच्चों में आयरन की कमी बहुत कॉमन है और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आप अपने खाने में, अपनी डाइट में आयरन नहीं ले रहे तो आप में आयरन की कमी हो जाएगी। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है किसी तरीके से अगर आपकी आंतें आयरन को जज़ब नहीं कर रही तब भी आप में आयरन की कमी हो जाएगी। ये मेन दो वजूहात हैं बच्चों में आयरन की कमी की। अगर आप गोश्त नहीं इस्तेमाल करते, प्रोटीन का इंटेक आपका बहुत कम है, आप बॉयल एग या आपके बच्चे फ्राई एग नहीं लेते, और उसके साथ साथ अगर आपके बच्चे ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती हैं जिसमें पालक, स्पेनिश और साग हो गया, वो इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके बच्चों की जो इंटेक है उसमें आयरन की कमी है और जिसके तहत आपके बच्चों में आयरन की कमी हो सकती है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है अगर किसी तरीके से आंतें आयरन को जज़ब नहीं कर रही। उसमें यह है कि अगर आपका बच्चा गाय का दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बिलखसूस खाना खाने के बाद अगर आप उसको गाय का दूध देते हैं, क्योंकि उसमें बेहद और बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, कैल्शियम मौजूद होता है, जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में कमी और रुकावट पैदा कराता है। तो अगर आपका बच्चा दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और गाय का दूध इस्तेमाल करता है तो आपके बच्चे में आयरन की कमी हो सकती है। और दूसरे नंबर के ऊपर है अगर किसी तरीके से आपके बच्चे की आंतों में सोजिश है, स्वेलिंग है और आपके बच्चे का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तब भी ये मुमकिन है कि आपके बच्चे में आयरन की कमी हो जाए। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है ऐसे बच्चे जो कॉफ़ी या चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन मौजूद होती है। कैफ़ीन क्या करती है कि आपकी आंतों में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपके बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है। तो मेनली आयरन की कमी की यही वजूहात हैं। अगर आप आयरन इंटेक नहीं कर रहे या किसी तरीके से आपकी आंतें उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, आप चाय और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गोश्त अंडे आप इस्तेमाल नहीं करते, और उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर गाय का दूध इस्तेमाल कर रहा है, तब ये बच्चों के अंदर आयरन की कमी देखी जाती है। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और ये बताएंगे तो अमूमन डॉक्टर आपसे ये सवाल पूछेगा अपने बच्चे के इंटेक के बारे में, गाय का दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते उसके बारे में, आप इसकी डाइट कैसे रखते हैं, और उसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि इनका अक्सर तौर पर पेट खराब तो नहीं रहता। अब ये है कि आयरन की कमी होगी तो उसमें अलामात कौन सी आएंगी। तो आपका बच्चा होगा वो हर टाइम थका थका रहेगा, उसका किसी काम में दिल नहीं लगेगा, और उसके साथ साथ उसको जो सांस की तकलीफ है वो रहेगी। आपको ये कहेगा कि उसको हर टाइम थकावट महसूस रहती है, आपका बच्चा एक्टिव नहीं होगा, तो आप ये समझ जाएं कि इसमें आयरन की कमी। और आपके बच्चे का रंग जो है वो फीका या पीला पड़ जाएगा, लाल रंग नहीं रहेगा, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे में आयरन की कमी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपने ऐसे खुद से नहीं सोच लेना कि आपके बच्चे में आयरन की कमी है। आपको इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आप जाएंगे तो इसके लिए आपको जो हीमोग्लोबिन है वो चेक कराना पड़ता है, जो फुल ब्लड काउंट होता है वो देखना पड़ता है, उसमें हीमोग्लोबिन की मिकदार आती है। क्योंकि अगर आयरन की कमी होगी तो आपके बच्चे में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी, और आयरन के लेवल देखे जाते हैं कि कहीं इसमें आयरन की कमी है भी या नहीं है। और इसको करेक्ट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए यही है कि आप उसको डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर आपके बच्चे की अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से पेट खराब होता है तो आप उसकी जो हाइजीन है वो मेंटेन करेंगे और थोड़ा बहुत प्रोटीन का इंटेक करवाएंगे। और आपका बच्चा अगर गाय का दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो आप उससे वो दूध कम करवाएंगे। चाय और कॉफ़ी अगर वो बेहद इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिलखसूस ऐसे बच्चे जो पराठा खाने के बाद चाय इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनमें आयरन की कमी हो जाती है। डाइट मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर आप इसको सप्लीमेंट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सिरप, पॉलीमाल्ट आती हैं, कुछ टैबलेट्स आती हैं, अगर आपका बच्चा वो इस्तेमाल करेगा तो उसमें जो आयरन की कमी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आयरन की मिकदार आप लेना शुरू करेगा आपका बच्चा सिरप में या टैबलेट फार्म में, तो उनका जो स्टूल है, पखाना है, वो काले कलर का आ सकता है। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी आंतों में जब आयरन की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, लेकिन अगर आयरन किसी हद तक ज़्यादा मिकदार में होती है तो वो स्टूल की शक्ल में, पखाने की शक्ल में बाहर निकलती है, और वो ब्लैक या काले कलर के पखाने भी ऐसे बच्चों को आते हैं। अगर आपने अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।